हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कारक को ट्रिक से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोज़ में हमने समास को ट्रिक से कवर किया है, जिसमें आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपका, और आशा करता हूँ इसी प्रकार का सपोर्ट आप आगे भी बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कारक को यहाँ पे कवर करेंगे, और इसके साथ ही कारक का अगला पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको। और उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि कारक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, उसी से ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कारक, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कारक चिन्हों के बारे में। यानी कि कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कारक चिन्हों को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमने 3 कारक यहाँ पे करण कारक तक लिए हैं, और इसके बाद करण से जो आगे को जो कारक बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कारक क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, वे शब्द जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वे शब्द, कारक क्या होते हैं, एक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? एक शब्द होते हैं। ठीक है, कारक क्या होते हैं? एक शब्द होते हैं, जिनका संबंध, जिनका रिलेशन क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कि सीधे या फिर किसी जुड़ाव के रूप में, ठीक है, रूप में क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से, यानी कि वर्ब से वो जो शब्द रिलेटेड होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे होता है? क्रिया से होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी में कुल कारक कितने होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कारक कितने हैं। ठीक है, तो हिंदी में टोटल जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हिंदी में कुल कारक कितने होते हैं? हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने यहाँ पे कारक लिखा है और यहाँ पे कारक चिन्ह लिखा है। ठीक है, यहाँ पे कारक लिखा है और यहाँ पे कारक चिन्ह लिखा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि 8 कारक हिंदी में कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक। ठीक है, फिर अपादान आ गया, उसके बाद संबंध आ गया, उसके बाद अधिकरण आ गया। ठीक है, और उसके बाद आता है अंतिम कारक संबोधन। ठीक है, ये हो गए हिंदी के प्रमुख कारक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन कारक चिन्हों के बारे में कि इन कारकों के चिन्ह क्या क्या हैं। देखो, ये कारक चिन्ह है इस साइड, यहाँ कारक है, तो इस साइड क्या है? कारक चिन्ह है। जैसे कर्ता कारक है, ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? ने। हम कैसे पहचानेंगे? अगर किसी वाक्य में ने आता है तो हम पहचान जाएंगे कि वहाँ कौन सा कारक है, वहाँ पे कर्ता कारक है। ठीक है, किसी वाक्य में अगर को आता है तो हम जान जाएंगे वहाँ कर्म कारक है। किसी वाक्य में अगर से या फिर द्वारा आता है, ठीक है, से या फिर द्वारा आता है तो करण कारक। ठीक है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, इनको बहुत आसानी से पढ़ेंगे। संप्रदान कारक चिन्ह क्या है इसका? के लिए। अपादान कारक का क्या है? से या फिर अलग होने के अर्थ में। ठीक है, एक दूसरे से अपार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपादान यानी कि से अलग होने के अर्थ, अलगाव की स्थिति कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? अलगाव की स्थिति। ठीक है, उसके बाद संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक में जैसे का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, आदि रिलेशन से संबंधित जो भी कारक होते हैं वो होते हैं संबंध कारक में। ठीक है, अगला कारक आता है अधिकरण कारक, जिसमें जिस वाक्य में में और पर जैसे शब्द आते हैं तो उस वाक्य में अधिकरण कारक होता है ना। और जिस वाक्य में हे, ओ, अरे आते हैं उस वाक्य में संबोधन कारक। देखो, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसमें संबोधन चिन्ह होता है ना, ये संबोधन चिन्ह होता है, तो इसके माध्यम से हम इसको पहचान सकते हैं। अगर किसी भी वाक्य में हमें संबोधन चिन्ह दिखे, ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे उस वाक्य में संबोधन कारक है। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में मैं और पर दिखे तो हम पहचान जाएंगे कि उस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगर किसी भी वाक्य में हमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये शब्द आते हैं ना, तो ऐसे शब्द अगर किसी भी वाक्य में हमको मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, उसके बाद अगर से आता है, ठीक है, से ऊपर करण में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, अपादान में भी आ रहा है, इसको भी हम समझेंगे। दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम हल्के में ले लें तो से क्या होता है? यहाँ पे अलगाव की स्थिति। ठीक है, जैसे कोई चीज़ किसी हिस्से से अलग हो रही है। ठीक है, ठीक है, किसी चीज़ का कोई पार्ट अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, उससे बिछुड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपादान कारक आता है। अगर कहीं पे कोई सिस्टम के थ्रू हो रहा है, जैसे कोई मोहन बस से जा रहा है, ठीक है, वह चाकू से सेब काट रहा है, ठीक है, वह
बाल्टी से पानी ला रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, करण कारक आएगा, ठीक है। जिस वाक्यों में या फिर जिन वाक्यों में क्या होता है, किसी उपकरण, यंत्र आदि वस्तुओं की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में करण कारक होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संप्रदान कारक के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कि और लिए जैसे शब्द आते हैं। अपादान में अलगाव हमने पढ़ दिया है, अपार्ट हो रहा है, उससे अलग हो रहा है ना। उसके बाद कर्म कारक में क्या होता है, को आता है। जहाँ पे को शब्द आएगा आप समझ जाना कि वहाँ पे कर्म कारक है। जहाँ पे ने शब्द आएगा वहाँ पे हम समझाएंगे कर्ता कारक है ना। आदि ये तो कारक चिन्ह होते हैं जिनके मीडियम से, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिनको देखते ही हम पता कर सकते हैं कि शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो अब नीचे हम हल्का सा देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ। कर्ता कारक है, जैसे क्या होता है कर्ता कारक, देखो, कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। जब किसी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। जब कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, उसमें जो कार्य कर रहा है, अगर उसको मुख्य बिंदु बना के कार्य किया जाता है, तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे मोहन चलता है, ठीक है, रमेश खाता है, तो ऐसे शब्दों में कौन आ रहा है, मोहन, रमेश पे मुख्य फोकस हो रहा है ना, तो ऐसे शब्दों में कौन से कारक हो जाएंगे, कर्ता कारक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे वाक्यों में कर्ता कारक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हरीश चलता है, ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, टोटली हरीश पे डिपेंड हो रहा है ना। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में कर्ता को मुख्य केंद्र बनाकर जो है कार्य किया जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि है, राम ने पत्थर उठाया, ठीक है। राम ने क्या करा, राम ने पत्थर उठाया, ठीक है, यानी कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, यानी कि इसमें तो ने आ रखा है, इसको हम इजीली समझ जाएंगे कि इसमें ने आ रखा है तो कर्ता कारक है, ठीक है। और राम को मुख्य केंद्र बना के किया गया है, ठीक है, राम को मुख्य केंद्र बनाकर किया गया है, तो ऐसे वाक्यों में हम समझ जाएंगे कि कर्ता कारक है, ठीक है। ऐसे ही हरीश है, हरीश में हम, हरीश चलता है, ठीक है, हरीश चलता है में हरीश को मुख्य केंद्र बनाया गया है, तो हरीश इसमें कर्ता कारक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा कारक देख लेते हैं हम, कर्म कारक, ठीक है। दूसरा कारक देख लेते हैं, कर्म कारक, ठीक है। देखो, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, ठीक है, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, उस वाक्य में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक, यानी कि कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, तो ऐसे वाक्यों में कर्म कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, रमेश बाजार को जा रहा है, ठीक है, रमेश क्या कर रहा है, रमेश बाजार को जा रहा है, तो इस वाक्य में क्या आ रहा है, को आ रहा है ना, यानी कि कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक, ठीक है। रमेश बाजार को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, बाजार को, ठीक है। ऐसे ही हरीश पत्र को पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, हरीश पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, पत्र को, यानी कि को आ गया तो समझ जाएंगे कर्म कारक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला कारक देखते हैं, करण कारक, ठीक है, जो कि है, कर्ता जब कर्ता किसी वस्तु या उपकरण की सहायता से कार्य करता है, तो कर्ता को जो सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। देखो कितना अच्छा है, जब कर्ता किसी वस्तु या उपकरण की सहायता से कार्य करता है, ठीक है, से कार्य करता है, ठीक है, किससे, उपकरण या वस्तु की सहायता से कार्य करता है, तो ऐसे वाक्यों में कौन सा होता है, करण कारक होता है, ठीक है। और कारक चिन्ह क्या होता है, इसका से आता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, वो रमेश फल से, चाकू से फल काटता है, और मोहन कलम से पत्र लिखता है ना। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, जब उपकरण या वस्तु की सहायता जो कार्य किए जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों में करण कारक होते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है, जैसे दिनेश बस से बाजार जाता है, ठीक है, दिनेश किससे जाता है, बस से बाजार को जाता है ना, तो क्या आ रहा है, बस से, यानी कि कर्ता ने कर्म को कारण से, ठीक है, किसके थ्रू, बस के थ्रू, तो यानी कि इसमें उपकरण है ना, बस उपकरण या फिर कोई वस्तु है, तो इसके थ्रू जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में कौन सा होगा, करण कारक होगा, ठीक है। मदन कलम से पत्र लिखा, देखो कलम क्या है, एक उपकरण या फिर वस्तु ही तो है ना, कलम से लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे वाक्यों में करण कारक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद एक ही इसी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम MCQ क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड जो भी होंगे उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।